परमेश्वर के राज्य में सक्रिय कार्यकर्ता बनने के 8 तरीके। अब आपका प्रश्न होगा, मुझे परमेश्वर के राज्य में एक सक्रिय कार्यकर्ता क्यों बनना है और मेरा लाभ क्या है? मत्ती के 28:19 के अनुसार यीशु ने अपने शिष्यों को सभी जातियों में जाकर चेलों को बनाने और सुसमाचार बांटने का आदेश दिया है। एक सक्रिय कार्यकर्ता बनना इसी महान आदेश का पालन करना है। याकूब 2:26 के अनुसार मसीह में सच्चा विश्वास अच्छे कामों और सेवा के द्वारा प्रकट होता है। एक मसीही के कार्य उनके परमेश्वर के साथ संबंध को दर्शाते हैं और दूसरों के प्रति प्रेम दिखाने का तरीका है। इफिसियों 4:12 के अनुसार हर विश्वासी को चर्च को मजबूत करने और दूसरों की सेवा के लिए विशेष उपहार दिए गए हैं। परमेश्वर के राज्य में सक्रिय भागीदारी करने से चर्च समुदाय को मजबूती मिलती है और परमेश्वर की योजना पूरी होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं कि आपको परमेश्वर के राज्य में एक सक्रिय कार्यकर्ता बनना चाहिए। अब हम एक सक्रिय कार्यकर्ता होने के लाभों पर चर्चा करेंगे। पहला लाभ है परमेश्वर की महिमा। मत्ती 5:16 के अनुसार इसी प्रकार तुम्हारा प्रकाश मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे अच्छे काम देखें और तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। सेवा का हर कार्य और अच्छा काम परमेश्वर की महिमा करता है और उसके प्रेम व चरित्र को दुनिया के सामने प्रकट करता है। इससे आपका जीवन एक जीती जागती गवाही बन जाता है जो परमेश्वर के राज्य को और अधिक फैलाने में सहायक होता है। सक्रिय कार्यकर्ता होने के दूसरा लाभ है अनंत पुरस्कार। कुलुस्सियों 3:23 और 24 के अनुसार तुम जो कुछ करते हो पूरे मन से करो, मानो प्रभु के लिए न कि मनुष्यों के लिए, यह जानते हुए कि प्रभु से तुम्हें इसके फल के रूप में मिरास प्राप्त होगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा कर रहे हो। परमेश्वर वफादार सेवा और अच्छे कामों के लिए न केवल इस जीवन में बल्कि अनंत काल में भी पुरस्कार का वादा करता है। सक्रिय कार्यकर्ता होने का तीसरा लाभ है आनंद और संतुष्टि। प्रेरितों 20:35 के अनुसार लेने से देना अधिक धन्य है। परमेश्वर के राज्य में सेवा करना आनंद और संतोष लाता है क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं और दूसरों की मदद कर रहे हैं। देने और सेवा करने से एक विशेष आनंद मिलता है जो आपके जीवन को समृद्ध बनाता है। सक्रिय कार्यकर्ता होने का चौथा लाभ है अद्भुत सेवा करने का फल। लूका 6:38 के अनुसार दो और तुम्हें दिया जाएगा, अच्छे नाप में दबा दबाकर हिला हिलाकर भर भर कर तुम्हारी गोद में डाला जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। दूसरों की सेवा करने से उन्हें आशीष मिलती है और हमें भी आशीष मिलती है जब हम दया दिखाते हैं और अच्छे काम करते हैं। तो जिनकी हम मदद करते हैं वे अक्सर हमें धन्यवाद और प्रार्थना देते हैं। यह एक आशीषों का चक्र बनाता है। यह बाइबल के उस सिद्धांत को दर्शाता है कि जो हम करते हैं वही हम पाते हैं। अब हम परमेश्वर के राज्य में सक्रिय कार्यकर्ता बनने के 8 तरीकों को समझेंगे। पहला है दयालुता के कार्य। अपने आसपास ऐसे व्यक्ति की तलाश करें जिसे मदद की जरूरत हो। यह कोई पड़ोसी, सहकर्मी या अजनबी भी हो सकता है। इसमें भोजन देना, किसी छोटे कार्य में मदद करना या किसी की बात सुनना शामिल हो सकता है। इससे आप मसीहा की प्रेम और करुणा को प्रदर्शित करते हैं जिससे सुसमाचार के लिए द्वार खुलते हैं। दूसरा कार्य है अपने विश्वास को साझा करना। हर सप्ताह एक व्यक्ति के साथ अपनी गवाही साझा करें। ऐसा व्यक्ति जिसे मसीहा के बारे में न पता हो या जो अपने विश्वास में संघर्ष कर रहा हो। आपकी कहानी दूसरों को प्रेरित कर सकती है। इससे आप व्यक्तिगत गवाही दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें परमेश्वर के करीब ला सकते हैं। तीसरा कार्य है घर समूह शुरू करना। अपने घर में एक छोटा बाइबल अध्ययन या संगति आयोजित करें, भले ही यह कुछ मित्रों, परिवार के सदस्यों या पड़ोसियों के साथ हो। एक घर समूह विश्वास में निकट संबंध बना सकता है। यह विश्वास को मजबूत करता है, समर्थन प्रदान करता है और बाइबल को गहराई से समझने का अवसर देता है। चौथा कार्य है बीमार या वृद्ध लोगों से मिलना। किसी बीमार, अकेले या प्रोत्साहन की आवश्यकता वाले व्यक्ति से मिलें, उनके साथ प्रार्थना करें
एक पवित्र शास्त्र साझा करें या बस वहां उपस्थित रहें, यह संघर्ष कर रहे लोगों के लिए आशा और प्रोत्साहन लाता है। पांचवा कार्य है सोशल मीडिया का उपयोग सुसमाचार के लिए करें। सोशल मीडिया पर एक बाइबल वचन, एक ईसाई लेख या एक संक्षिप्त प्रोत्साहन वीडियो साझा करें। आप अपने व्यक्तिगत अनुभव को भी साझा कर सकते हैं कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया। ऑनलाइन दुनिया एक मिशन क्षेत्र है। ऑनलाइन सामग्री साझा करना सैकड़ों या हजारों लोगों तक पहुंच सकता है जिन्हें यीशु के बारे में सुनने की आवश्यकता है। छठा कार्य है अतिथि समकार का अभ्यास करना। एक मित्र, पड़ोसी या चर्च के किसी नए व्यक्ति को भोजन के लिए आमंत्रित करें। इस अवसर का उपयोग रिश्ते बनाने और अपने विश्वास को एक आरंभिक वातावरण में साझा करने के लिए करें। अतिथि समकार दीवारों को तोड़ता है और सुसमाचार वार्तालापों के लिए द्वार खोलता है। सातवां कार्य है बच्चों या युवा मंत्रणा में निवेश करना। बच्चों के चर्च, युवा समूह में स्वयं सेवक बने या बच्चों की गतिविधियों में मदद करें। कई युवा जीवन एक देखभाल करने वाले वयस्क से प्रभावित हो सकते हैं। अगली पीढ़ी को मसीह को जानने और उसका पालन करने के लिए सक्षम करता है, जो उनके भविष्य के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करता है। आठवां कार्य है अपनी चर्च की मदद करना। अपनी चर्च की मदद करना और नए लोगों को लेकर आना एक बहुत ही जरूरी और असरदार काम है। जब हम नए लोगों को चर्च में लाते हैं, हम यीशु की शिक्षाओं को दूसरों तक पहुंचाते हैं, जो हमारे लिए एक बड़ा धार्मिक कर्तव्य है। नए लोगों को चर्च में लेकर आने से आप सिर्फ समुदाय को बढ़ाते नहीं हैं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक यात्रा और परमेश्वर के राज्य में योगदान भी देते हैं। अब जब आप समझ गए हैं कि आपको परमेश्वर के राज्य में एक सक्रिय कार्यकर्ता क्यों बनना है और आप इसके लाभ भी जान गए हैं और आपने एक सक्रिय कार्यकर्ता बनने के 8 तरीके भी समझ लिए हैं, तो अब निर्णय आपको करना है। मैं इस संदर्भ में एक बाइबल का वचन प्रस्तुत करना चाहूंगा जो प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा था। चलिए हम मत्ती 25:35 से 40 तक पढ़ते हैं। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था, तो मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेशी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। जब हम ऐसी परिस्थितियों को देखते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो मसीह में है और अन्य लोगों के लिए भी, हमें जो कुछ हमसे हो सकता है उसे साझा करना है, करुणा दिखानी है और उनके साथ परमेश्वर के प्रेम को साझा करना है। यह हमारे लिए एक जिम्मेदारी है कि हम जरूरतमंदों की मदद करें और उनके प्रति सहानुभूति दिखाएं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम न केवल उनकी भलाई के लिए योगदान देते हैं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम और करुणा को भी प्रकट करते हैं। संदेश को समाप्त करते हुए मैं आपको यह बिंदु ध्यान में रखने के लिए कहूंगा। इन बिंदुओं के माध्यम से आप एक सक्रिय कार्यकर्ता बन सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आप किसी 1 या 2 तरीकों का चयन कर सकते हैं और उन्हें अपनाना शुरू कर सकते हैं, पर ध्यान रहे कि इस बारे में किसी को मत बताओ, बस परिणाम को बोलने दो। यह काम आसान नहीं है और इसमें मेहनत, पैसा और समर्पण की जरूरत है। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में मत सोचो, बस परमेश्वर के लिए करो। जब तुम यह काम करो तो बस यीशु को याद करो, तभी तुम इसमें सफलता और फल प्राप्त कर पाओगे। ईश्वर आपकी हर कार्य में सहायता और मार्गदर्शन करे। हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अन्य ईसाई भाइयों और बहनों के साथ साझा करें ताकि वे भी परमेश्वर के राज्य में सक्रिय कार्यकर्ता बन सके। प्रभु की स्तुति हो।